कृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लक्कड़हारा बने राजा ने सन्यासी से बृहस्पति की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए, लेकिन अगले गुरुवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण वह भगवान का व्रत नहीं कर सका और बृहस्पति लक्कड़हारे पर क्रोधित हो गए। उसने भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लक्कड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लक्कड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लक्कड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था, तभी आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लक्कड़हारे को कारागार में डलवा दिया। लक्कड़हारा अपने भाग्य को कोसने लगा। तब उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में बृहस्पति सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे लक्कड़हारे, तूने बृहस्पति की पूजा नहीं की, इस कारण तुम्हें कष्ट हुआ है, लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से बृहस्पति का व्रत रख के उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसों से उसने चने और गुड़ मंगाकर लक्कड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तो बृहस्पति ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लक्कड़हारे को मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लक्कड़हारे को मुक्त कर दिया, उसे धन आभूषण देकर विदा किया। लक्कड़हारा बना राजा उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा तो वहाँ कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई है? तो सबने बताया कि ये रानी और दासी ने बनवाई है। तो राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसे भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा और दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बंधे रहता और दिन में 3 बार बृहस्पति की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी नगर के बाहर ही पहुंचा था कि कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया कि आज किसी को बृहस्पति के व्रत की कथा नहीं सुनाई। राजा ने लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुनो। लोगों ने राजा पर क्रोधित हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? तो कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम कथा भी सुनो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई कि सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते हुए उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अपने बृहस्पति के भगवान के बृहस्पति का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा जमीन पे जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इसके बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को लिए तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत में पहुंचकर बृहस्पति की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट में दर्द भी तुरंत ही ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन बहुत ही अवगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से पूछा, बहन, क्या घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोले, भैया, हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा बहन के घर से निकलकर नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गडरिया के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पति की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिया का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत ही प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने मारते हुए कहा, माई के जाना है तो अकेले जाना, मेरे पोतों को तो नहीं ले जाना। तेरे भाई की कोई संतान तो है नहीं, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों को जादू टोना न कर दे। दूसरी कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट आया। और रानी ने राजा से पूछा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने के लिए कहकर गए थे, फिर साथ क्यों नहीं लाए? तो राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी,
हम निसंतान हैं, हमारे घराना कोई पसंद ही नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमने वृषदेव ने सब कुछ दिया है तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। वृषदार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने वृषदेव से संतान की प्रार्थना की। कुछ ही दिनों के बाद उनके स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी हो गई। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत वृषदेव का व्रत रखते रहे और उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी वृषदेव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हुए सीधे वैकुंठ धाम को पहुंच गए। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष भगवान की विधिवत पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोले विष्णु भगवान।